तो हेलो गाइज, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा ईयर पर, जो कि हमारा सेंस ऑर्गन का थर्ड पार्ट है। तो आज हम देखेंगे ईयर, जो कि ईयर के बारे में आप लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि एक मनुष्य के में दो ईयर पाया जाता है, जो कि दोनों साइड से होता है, एक इधर से लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। तब इसमें बात करेंगे। देखिए सबसे पहले कि ईयर आखिर होता क्या है। अब ईयर तो हम सीधा पढ़ते हैं, ईयर देख रहे हैं बाहरी परत जो हमारा है, लेकिन ईयर का अंदर का प्रोसेस, जो अंदर वाला है, सबसे ज़्यादा काम करने वाला कौन है? अंदर का प्रोसेस, जो कि इनर लेयर है और मिडिल लेयर है। आउटर लेयर तो बस दिखावे का है, मतलब दिखावे का है। ये अगर मान लीजिए एक तरह से कट भी जाए तो इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर कुछ उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि मतलब इनर लेयर हमारा ख़राब हो जाए, मिडिल लेयर ख़राब हो जाए, तब प्रभाव पड़ेगा। और देखते हैं कि ईयर जो हमारा होता है कहाँ होता है? हेड में होता है, हेड साइड से होता है, और ये टेम्पोरल लोब में होता है। तब इसका बात करेंगे। देखिए कि ईयर जैसे होता है तो एक तरह से ह्यूमन ईयर जो होता है वो इमूवेबल होता है। एक तरह से मान लीजिए हम घुमा सकते हैं, इधर ऐसे उसे कर सकते हैं, लेकिन इसको कहीं से मतलब यहाँ खड़ा है तो आपके पास है कि मतलब क्षमता कि आप कान हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते। लेकिन वही जानवर जैसे होता है, गाय भैंस है, अपना कान देखते हो हिलाते रहता है। हाथी को देखते होंगे कि कान हिलाते रहता है, तो उसमें मूवेबल रहता है। लेकिन मनुष्य का जो कान रहता है, ईयर होता है ह्यूमन का, उसमें मूवेबल मतलब नहीं रहता है, वो इमूवेबल होता है। अब उसके बाद बात करते हैं ईयर इज ए ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस इक्विलिब्रियम। हमारा जो ईयर है वो दो फंक्शन करता है, एक हियरिंग का, जो कि आगे प्रोसेस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, हियरिंग का क्या प्रोसेस है, क्या फिजियोलॉजी है। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बैलेंस करना, किस तरह से वो बैलेंस करता है, पोस्चर बैलेंस भी करता है, तो वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद इसका जो ईयर होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है। हमारे ईयर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है कि आउटर ईयर, और सेकेंड मिडिल ईयर, और थर्ड इनर ईयर। तीन पार्ट में डिवाइड होता है हमारा ईयर। तो फर्स्ट आउटर पार्ट जो हमारा होता है ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आउटर ईयर है, जिसमें कि आता है हमारा पिन्ना, जिसको ऑरिकल्स भी बोलते हैं। ये हमारा पिन्ना दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर। ये जो है ये पिन्ना है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये है हमारा पिन्ना। और ये जो बीच वाला है, ये वाला, ये मतलब पूरा पार्ट पिन्ना है, समझ रहे हैं ना? ये पूरा पार्ट पिन्ना है, ये पूरा पार्ट, ये जो हमारा दिख रहा है ये आउटर पार्ट में आता है। हमारे कान के आउटर पार्ट ये है हमारा, तो ये हमारा आउटर पार्ट है। और इसमें जो इस पूरे को पिन्ना कहा जाता है या ऑरिकल्स कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाला है हमारा, ऊपर वाला ये हेलेक्स कहलाता है। और दूसरा जो हमारा ये बीच में जो मतलब घूमे रहता है, उसको बोलते हैं ट्रैगस। उसको क्या बोलते हैं? ये बीच वाला को ट्रैगस, और ऊपर वाले को हेलेक्स। और ये नीचे वाला जो है, इसको नीचे वाला को लोब्यूल्स कहते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। इसका तीन पार्ट होता है। हमारे पिन्ना जो होता है, ऑरिकल्स होता है, तीन पार्ट होता है। ऊपर वाले को हेलेक्स बोलते हैं। ये वाला जो साइड वाला है, ये वाला, ये बीच वाला जो होगा यहाँ पर, उसको ट्रैगस बोलते हैं। और नीचे वाला जो है लोब्यूल्स। आप लोग देखते होंगे कि बचपन में मम्मी या कोई भी बहुत कान खींचती है और टूटता काहे नहीं है? टूटता काहे नहीं? क्योंकि ये कार्टिलेजिनियस होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, इसमें बोन्स नहीं पाया जाता है। पूरा मचोड़ दीजिए फिर वैसे ही हो जाएगा, पूरा मरोड़ दीजिए फिर वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज का होता है। और ये इलास्टिन, मतलब इलास्टिन कार्टिलेज का होता है। इलास्टिन कार्टिलेज का होता है, इसलिए इसमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो ये चीज़ समझ गए। फर्स्ट पार्ट हमारा आता है आउटर पार्ट, जो कि हमारा पिन्ना, ऑरिकल्स, जो कि बाहरी भाग है। फर्स्ट में पिन्ना आता है एक्सटर्नल फ्लैप्स डेट कलेक्ट साउंड वेव। ये क्या करता है? हमारे साउंड वेव को कलेक्ट करता है। कहीं बाहर से साउंड वेव्स जो भी आ रहा है उसको कलेक्ट करने का काम करेगा। कौन? पिन्ना, हमारा जो पिन्ना है, जिसको ऑरिकल्स भी बोलते हैं। अब उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल क्या है? अब इसी से आगे बढ़िएगा, ये भी कार्टिलेज का ही बना होता है। अब आगे जो ये हमारा जो कैनाल होगा, इसके अंदर का कैनाल, अब ये बाहर वाला काम खत्म हो गया। आउटर ईयर मतलब आउटर ईयर के अंदर ही हमारा ईयर कैनाल भी आता है, लेकिन
अंदर जो होता है अब अंदर दिखेगा आपको, यहाँ बाहर से नहीं दिख सकता है। तो ईयर कैनाल आता है। ईयर कैनाल एक ट्यूब लाइक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है जो जिसको ईयर कैनाल बोलते हैं या ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ये हमारा ईयर कैनाल, ट्यूब लीडिंग टू ईयर ड्रम, मतलब हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है क्या है, ऑडिटरी कैनाल को ही ईयर कैनाल भी बोलते हैं। सबसे पहले ये समझ आइए। और ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है, इसका जो लंबाई होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। और ये स्लाइटली एस शेप्ड का होता है। कैसा होगा, एस शेप्ड का, ऐसे ये स्लाइटली एस शेप्ड का होगा। अब उसके बाद इसमें लाइनिंग जो होता है, स्किन का लाइनिंग, इसमें इसी में होता है सीबेशियस ग्लैंड और सेरेम्यूनियस ग्लैंड होता है। और हेयर पाया जाता है, यहाँ पर हेयर पाया जाएगा, ये जो रहेगा यहाँ हेयर पाया जाएगा। और यही जो जैसे हमारे कान में भी मतलब रहता है हेयर्स, और उसके नाक में भी हेयर रहता है। तो हेयर होने का कारण है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है उसको एक तरह से कोलैप्स करेगा, उसको पकड़ेगा और मतलब बहुत सारा मतलब इसमें बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन है उसको रोकने का, लड़ने का हमारा हेयर काम करता है। और यहाँ पर जो होता है सीबेशियस ग्लैंड होता है, और सीबेशियस ग्लैंड होता है जो सीबम सीक्रेट करता है। उसके बाद यहाँ पर सेरेम्यूनियस ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है, हमारा जैसे वैक्स बनता है, वैक्स बनता है मतलब जिसको एक तरह से बोलिए तो ये सिरमिनियम मतलब ग्लैंड जो है, सिरमिनियस ग्लैंड, उस सिरमिनियम नामक एक मतलब ऐसे बोल सकते हैं उसको, जैसे कि एक तरह से मतलब कि समझिए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि डस्ट जैसे होता है ना हमारे कान में जो रहता है वैक्स, वो एक तरह से उससे बनता है, जो भी मतलब इन्फेक्शन से बचाने का भी एक तरह से काम करता है। कोई भी अगर मान लीजिए हमारे अंदर कान के अंदर गया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कुछ भी गया, तो वो एक तरह से रोकेगा। और वो चीज़ वहाँ पर ग्लैंड जो काम कर रहा है वो चीज़ को एक तरह से वो अपना सीक्रेट कर रहा है लिक्विड, वहाँ पर उसको बचा रहा है इन्फेक्शन से। ये काम करता है कौन, हमारा ऑडिटरी कैनाल। यहीं पर होता है सिरमेनियस ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड। और उसके बाद हेयर प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी पार्टिकल्स को अंदर जाने में मतलब नहीं जाने के लिए मतलब रोकने का काम करता है। और तीसरा हमारा आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर एक तरह से ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर। हाँ, ये थिन मेम्ब्रेन होता है, पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो कि एक तरह से जाली की तरह होता है, जाली की तरह इस ढंग से बना हुआ रहेगा, इस ढंग से बना हुआ रहेगा। साउंड उसमें आएगा एक तरह जैसे देखते होंगे आप, साउंड का होता है पुराना ज़माना वाला भोपा जो आता है उस ढंग से होता है। तो ये क्या करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन होता है। अब उसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉनकेव और ओवल शेप का होता है, कॉनकेव और ओवल शेप का होता है। पहले बताएं आप लोग को, इसका डायमीटर जो 10 mm होता है, डायमीटर जो होता है इसका 10 mm होता है। और थिकनेस जो होता है 0.1 mm होता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। ये काम क्या करता है, तो जो साउंड है उसको वाइब्रेट्स करता है, साउंड को वाइब्रेट्स करता है, साउंड वेव को वाइब्रेट्स करके आगे की ओर भेजता है। अब देखिए ये हमारा पिन्ना जो है ये मतलब साउंड को कलेक्ट किया, अब इसको ईयर कैनाल के थ्रू भेज दिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा ऑसिकल्स में भेज देगा। मतलब ऑसिकल्स किसको बोलते हैं, एक तरह से जो हमारा ईयर का बोन्स है तो उसी को ऑसिकल्स भी बोलते हैं। अब उसके बाद आता है मिडिल ईयर। हमारा जो आउटर ईयर है वो ख़त्म है, हमारा आउटर ईयर ख़त्म है। अब हमारा मिडिल ईयर, हमारा मिडिल ईयर में हमारा 3 बोनी होता है, मतलब 3 स्मॉल, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं स्मॉल बोन पार्ट जो कि हमारा ओसिकल्स है 3 होता है। फर्स्ट मैलस, इंकस, स्टेपस, ये आता है। तो अब मिडिल ईयर का बात करेंगे। ये मिडिल ईयर में हमारा आएगा 3 बोन आएगा और उसके बाद इस्चियन ट्यूब आएगा जो कि एक तरह से वो आगे बताएंगे आपको, जैसे कि नेजोफेरिंग से जुड़ा हुआ रहता है इस्चियन ट्यूब। अब उसके बाद इसमें जो आता है हमारा मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर क्या होता है, स्मॉल एयर फिलेट कैविटी कॉन्टेनिंग ऑसिकल्स टीनी बोन्स। हमारा जो मिडिल ईयर होता है एक तरह से एयर फिलेट होता है जो कि इसमें 3 हमारा स्मॉल छोटा छोटा बोन्स आता है, ऑसिकल्स आता है। अब उसके बाद मेलस, सबसे पहला मेलस जो होता है हैमर शेप का होता है, मतलब एक हथौड़ा का शेप का होता है हमारा मेलस। अब ये कितना होता है, 8 से 9 mm इसका लेंथ होता है, 8 से 9 mm लेंथ। ये हमारा जो दिख रहा है ये आपको,
ये हमारा मेलस है। मेलस एक तरह से हथौड़ा शेप का होता है, ऐसे ठकर ठकर कीजिए लेके उस ढंग से होता है। अब उसके बाद इसमें जो होता है कि 8 से 9 mm ये लंबाई इसका होता है। अब ये जो होता है साउंड ट्रांसमिशन का काम, रिड्यूस वाइब्रेशन, प्रोटेक्ट्स इनर ईयर। अब इनर ईयर को प्रोटेक्ट्स करता है, ये प्रोटेक्ट्स तो तीनों हमारा बोनी जो है हमारा ऑसिकल्स है तीनों प्रोटेक्ट्स करेगा, लेकिन इसमें तो साउंड ट्रांसमिशन यहीं से स्टार्ट होता है हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। कहाँ साउंड जाएगा? हमारे मेलस में जाएगा। अब मेलेंस क्या करेगा? इस राउंड, मान लीजिए साउंड यहाँ से सबसे पहले कान से यहाँ गया, मतलब पिन्ना से गया, पिन्ना मतलब ऑरिकल्स के थ्रू, ईयर कैनाल के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में गया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमारा कहाँ जाएगा? मेलस में जाएगा। अब मेलस साउंड को रिड्यूस करेगा। अब बहुत ज़्यादा हम साउंड सुन रहे, डीजे बज रहा है तो बहुत ज़्यादा साउंड सुन रहे, तो इसका मतलब नहीं तो पूरा साउंड अंदर धकेल दें ताकि कान के चदरे फट जाएगा, तो वो रोकने का काम करता है। वही धीरे धीरे आपका एक्सेस बहुत ज़्यादा साउंड, आप मतलब साउंड पॉल्यूशन में रह रहे तो आपका धीरे धीरे जो पावर है, इसका एबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाता है उसको एक तरह से साउंड को रोकने के लिए, मतलब तो वो चीज़ कान उसी पर मतलब एक तरह से ख़राब हो जाता है। आप किसी भी ईयरबड का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम देकर सुनेंगे तो हमारा जो साउंड का जो भी मतलब जो रिड्यूस करने का कैपेसिटी है हमारे ईयर के पास, उसके बोन्स के पास, कोकिला के पास, ये सब साउंड बैलेंस करने का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। उस बैलेंसिंग पावर उसका ख़त्म हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता, उसके बाद आपका कान हो जाएगा ख़राब। जाइए डॉक्टर के पास। उसके बाद यहाँ पर रिड्यूस वाइब्रेशन करेगा, प्रोटेक्ट्स इनर ईयर। अंदर वाला ईयर का हमारा तीनों जो हमारा बोन है ऑसिकल्स, हमारा तीनों ईयर प्रोटेक्ट्स करेगा अंदर वाला ईयर को। दूसरा आता है इंकस। इंकस जो होता है हमारा एनविल शेप का होता है। एनविल आप देखे होंगे, एनविल शेप का होता है। हमारा इंकस जो होता है एनविल शेप का होता है। ये एनविल, ये मतलब हमारा इंकस है। ये बीच वाला जो हमारा बोन है, हमारे ईयर में 3 बोन होता है, एक मेलस, इंकस, स्टेपस। तो ये इंकस बीच वाला जो हैमर आप लोग देखते होंगे जिसपे मतलब रेल का पटरी देखें ना, तो उस टाइप से मतलब उसको छोटा टुकड़ा कर दीजिए, उस ढंग से होता है। सिर्फ रेल का जिस ढंग से पटरी रहता है वैसा ही होता है इंकस हमारा। अब इंकस क्या करता है? इंकस हमारा 7 mm का होता है, इसका लेंथ 7 mm होता है और एनविल शेप का होता है। सस्पेंड इन द टिम्पैनिक कैविटी। ये कहाँ सस्पेंड रहता है? टिम्पैनिक कैविटी में सस्पेंड करता है। और ये भी साउंड रिड्यूस करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का इनर लेयर को काम करता है। अब उसके बाद आता है स्टेपस। स्टेपस जो होता है स्ट्रिप शेप्ड का होता है। स्टेपस हमारा स्ट्रिप शेप्ड का होता है। स्ट्रिप शेप्ड का मतलब घोड़ा, जैसे घोड़ा पे बैठते हैं ना, तो वहाँ पे पैर रखने वाला होता है, एक पैर रखने वाला, जिसमें इस ढंग से मतलब उसमें रहता है। इसमें आदमी पैर घुसा के मतलब उस पर घोड़ा पे बैठता है तो नीचे पैर लटका हुआ रहता है, तो उसमें जो इस ढंग से रहता है, यहाँ पर इसमें जो मतलब पैर अंदर डाल के मतलब रहता है, उसी शेप का हमारा ये स्टेपस होता है। स्टेपस हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बोन भी कहलाता है। स्टेपस हमारा, जो कि हमारा ह्यूमन बॉडी का आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा बोन कौन सा है, तो हमारा स्टेपस सबसे छोटा बोन है, जो कि हमारा जैसे होता है कि 2 होता है, एक राइट कान में, एक लेफ्ट कान में। तो ये 3 हमारे, अगर बात किया जाए दोनों कान मिला के तो 6 बोन होता है, 3 राइट में और 3 लेफ्ट में। ओके। और उसके बाद ये जो हमारा टेम्पेनिक कैविटी में मतलब इंकस रहता है और वो भी रहता है। और ये जो हमारा स्टेपस है, स्टेपस जो हमारा है वो है स्ट्रिप शेप्ड का। स्ट्रिप शेप्ड मतलब जिस पे घोड़ा पर बैठते हैं तो उसमें घुड़सवार जो पैर उसमें डाल के बैठता है उसी को बोलते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी हेल्प्स फ्लूइड मूवमेंट इन कोकिला। ये क्या करता है? जो हमारा कोकिला में जो फ्लूइड है, ये हमारा कोकिला है तो रेड कलर का जो है, तो इसमें जो फ्लूइड मूवमेंट होता है उसका मतलब जो भी हेल्प्स होता है उसमें ये अपना योगदान देता है कि भाई तोरा से नहीं हो रहा तो हम कर रहे हैं। तब उसके बाद आता है ये 3 खत्म हो गया, हमारा 3 बोन खत्म हो गया। 3 समझ गए, 3 बोन होता है, इतना बस याद रखिए। मेलस, इंकस, स्टेपस। हमारा मेलस जो होता है हथौड़े शेप का है, मतलब हैमर शेप का होता है। और दूसरा इंकस मिडिल ईयर, मतलब मिडिल ईयर में होता है, तीनों स्टैंड।
उसके बाद इंकस जो हमारा होता है एनविल शेप का। एनविल शेप का मतलब रेल का पटरी जिस ढंग से रहता है उसी ढंग से, मतलब आप छोटा सा उसको रेल पटरी काट के निकाल लीजिए, वैसा ही होगा। उसके बाद हमारा स्टेपस। स्टेपस क्या होता है? हमारा स्ट्रिप शेप का होता है। स्ट्रिप मतलब जो घोड़े पर घुड़सवारी बैठते हैं उसको लेकर वो। तो 3 बोन हमारा समझ गए। हमारा अगर सबसे छोटा बोन अगर हमारे शरीर में बात किया जाए ह्यूमन बॉडी में तो स्टेपस है, ये चीज़ समझ गए। अब हमारा ये मिडिल ईयर का हमारा चौथा पार्ट आता है इस्चेयन ट्यूब। इस्चेयन ट्यूब क्या करता है? एक कैनाल दैट कनेक्ट्स मिडिल ईयर कैविटी टू द नेजोफेरिंग्स। इसका सबसे पहले लेंथ समझिए। लेंथ हम जितना भी जिसका भी लेंथ बताए हैं, इसमें जितना भी हम लोग लेंथ बता रहे हैं आपको, मान लीजिए इसका सेमी ट्रांस ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का हमने 10 mm बताया, तो सारा हमने एडल्ट का बताया, ये चाइल्ड में नहीं, ये सारा एडल्ट का हमने लेंथ मतलब बता रखा है। तो इसमें जितना भी हम लेंथ बताते हैं तो ये सब एडल्ट का लेंथ है। तो इस चेयन ट्यूब का हमारा जो लेंथ है वो कितना होगा? 36 mm। इस चेयन ट्यूब का लेंथ कितना होगा? 36 mm इन एडल्ट। और उसके बाद जो ये जो क्या करता है, एक तरह से जो हमारा मेम्ब्रेन है, हमारा जो मेम्ब्रेन है मिडिल ईयर है, हमारा मिडिल ईयर को कहाँ से जोड़ने का काम करता है? नेजोफेरिंग्स में। फेरिंग्स का 2 पार्ट है, उसमें एक पार्ट है हमारा नेजोफेरिंग्स, उसी से हमारा जोड़ने का काम करता है। अब वही होता है कि ईयर को मतलब कि एक तरह से जैसे साउंड बैलेंस होता है, तो हमारा नेजोफेरिंग्स जो मतलब नाक से जो एयर आ रहा है और जो ईयर से भी मतलब एयर जा रहा है, तो उसको भी बैलेंस करने का काम करता है इस्चेयन ट्यूब, जो कि हमारा किससे कनेक्ट कर रहा है? नेजोफेरिंग्स से कनेक्ट करवा रहा है हमारे ईयर को। ओके, उसके बाद हमारा आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारा इनर लेयर। हमारा इनर लेयर, हमारा ये आ गया आउटर लेयर, आउटर ईयर, जो कि इसमें आ रहा है हमारा पिन्ना, ईयर कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हमारा मिडिल ईयर में 3 बोन मतलब ऑसिकल्स। ऑसिकल्स को ही हम 3 बोन जो हमारा मिला के ऑसिकल्स होता है, तो उसी को ऑसिकल्स बोलते हैं। मेलस, इंकस, स्टेपस और इस्चेयन ट्यूब। ये हमारा 4 था मिडिल ईयर में। हमारा तीसरा आता है इनर ईयर। इनर ईयर का बात करते हैं। इनर ईयर को लैब्रिंथ भी बोला जाता है। हमारे इनर ईयर को लैब्रिंथ भी बोला जाता है। लोकेटेड इन डीप टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में लोकेटेड होता है डीप टेम्पोरल बोन। हमारा सीधा पहले ईयर तो टेम्पोरल बोन में ही मतलब पाया जाता है, और ये जो है हमारा डीप टेम्पोरल बोन में मतलब सस्पेंडेड रहता है। और ये जो कंटेंस सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इसमें जो हमारा इनर ईयर में हमारा जितना भी मतलब एक तरह से सेंसरी रिसेप्टर्स है इसमें पाया जाएगा, जो कि सेंस करके हमारा ब्रेन को सिग्नल देगा। अब बात करते हैं इसका, उसके बाद ये हो गया हमारा, समझ गए इनर ईयर में सेंसरी रिसेप्टर्स पाया जाएगा, जो कि हमारे ये मतलब ब्रेन को सिग्नल्स देगा। किसके थ्रू? कोक्लियर नर्व के थ्रू लेकर जाएगा। कहाँ पर? हमारे ब्रेन में। और जो हमारा कोक्लियर नर्व होता है वो कौन सा मतलब कि होता है? 8th क्रेनियल नर्व होता है। हमारा जो कोक्लियर नर्व है वो 8th क्रेनियल नर्व होता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला पार्ट हमारा कोकिला इसमें आता है। कोकिला जो ये देख रहे हैं स्नेल से शेप्ड का, घोंघा देखे ना उसी ढंग से रहेगा। कोकिला सबसे पहला स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका शेप्ड जो रहता है स्पाइरल वाला नोटबुक खरीदते हैं ना, तो उसमें रिंग लगा रहता है ना स्पाइरल, उसी ढंग से रहता है। तो उसके बाद कोकिला स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर विथ हेयर सेल्स। इसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद रिसेप्टर फॉर साउंड, इसमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है हमारे कोकिला में, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। सबसे पहला बात मैंने पहले ही बता दिया, हमारा जो मिडिल इनर ईयर है उसमें रिसेप्टर्स पाया जाएगा, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा। अब उसमें भी मेनली कोक्लियर नर्व, हमारा कोक्लियर नर्व ब्रेन को सिग्नल देगा। अब उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब ये जो रहता है हमारे इसी में रहता है, कोकिला में ही हमारा रहता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। लोकेटेड इन कोकिला, कंटेन्स हेयर सेल्स डेट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन टू नर्व सिग्नल। ये इसमें जो ऑर्गन हमारा रहता है कॉर्टी ऑर्गन्स जो हमारा कोकिला में रहता है, वो क्या करता है? एक तरह से साउंड को सिग्नल में बदल के, नर्व सिग्नल में बदल के, मतलब एक तरह से
से ये जो हमारा कोकिलियर नर्व है उसको देने का काम। कोकिला में कौन प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कोटी। और वो क्या कर रहा है? सिग्नल, हमारे जो हियरिंग साउंड है, साउंड वेव को चेंज कर दे रहा है किस में? नर्व सिग्नल में। नर्व सिग्नल में अब तो यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट ही है। अब वो रिसेप्टर्स हमारा कोकिलर नर्व के थ्रू मतलब आगे चल जाएगा ब्रेन में। तो वही चीज़ है। अब उसके बाद ऑर्गन ऑफ कोटी की समझ गए। तीसरा है वेस्टिब्यूल। हमारा जो वेस्टिब्यूल है, कहाँ वेस्टिब्यूल, ये हमारा जो है ये एक तरह से जो यहाँ पर थोड़ा लंबा रहता है, यहाँ पर जैसे स्नेल शेप्ड का सर्कल हुआ तो थोड़ा लंबा हुआ, फिर 3 रिंग बनेगा इसे। तो ये जो इस मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे हुआ तो ये हमारा कोकिला हुआ। अब ये जो जा रहा है यहाँ पर जो ऐसे होगा तो ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा? वेस्टिब्यूल, ये वाला वेस्टिब्यूल। अब ये जो 3 रिंग बनेगा, अब ये 3 रिंग जो बनेगा वो होगा सेमी सर्कल कैनाल, ये होगा सेमी सर्कल कैनाल। अब ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा वेस्टिब्यूल होगा। अब वेस्टिब्यूल को समझिए, डिटेक्ट्स लाइनर मूवमेंट। हमारे जो लाइनर मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स जिसमें फ्लूइड भी रहता है तो उसको जो हमारा डिटेक्ट्स करता है कौन? वेस्टिब्यूल। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक तरह से रिंग, ऐसे 3 रिंग्स इसमें रहता है। तो वेस्टिब्यूल 3 लोब्स एट राइट एंगल्स डिटेक्ट्स रोटेशनल मूवमेंट। ये जो क्या करता है? डिटेक्ट्स करता है रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट्स करता है। और ये जो होता है 3 रिंग्स, इसमें 3 लोब्स रहता है, 3 लोब्स बनाया रहता है इसमें। और इसमें जो रहता है फ्लूइड एक तरह से भरा हुआ रहता है। अब उसके बाद सेमी सर्कुलर रोटेशनल मूवमेंट्स को डिटेक्ट्स करता है। और ये वेस्टिब्यूल जो हमारा लीनियर मूवमेंट को डिटेक्ट्स करता है। हमारा सेमी सर्कुलर, ये जो हमारा वेस्टिब्यूल है क्या कर रहा है? एक तरह से लीनियर जो हमारा मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट को डिटेक्ट्स कर रहा है। और सेमी सर्कुलर क्या कर रहा है? रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट्स कर रहा है। ये चीज़ समझ गए। वेस्टिब्यूल क्या कर रहा है? लीनियर जो हमारा मतलब कि एक तरह से मूवमेंट है उसको डिटेक्ट्स कर रहा है। और जो सेमी सर्कुलर है वो रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट्स कर रहा है। अब उसके बाद आता है हमारा वेस्टिब्यूलो कोकिलियर नर्व। हमारा जो कोकिलियर नर्व है उसी को बोला जाता है, यहाँ वेस्टिब्यूल में पाया जाता है इसलिए वेस्टिब्यूलर कोकिलियर नर्व बोला जाता है। ये हमारा कहाँ रहता है? एक तरह से माना जाए तो 8th क्रेनियल नर्व होता है हमारा। जो हमारा कोकिलियर नर्व है वो हमारा 8th क्रेनियल नर्व होता है, जो कि ये हमारा जैसे सेमी सर्कुलर और कोकिला से जुड़ा हुआ रहता है। कोकिलियर नर्व उसी में नर्व फाइबर्स मतलब बना हुआ रहता है। 8th क्रेनियल नर्व होता है कौन? वेस्टिब्यूलर कोकिलियर नर्व। ये वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट है, कनेक्टेड है उससे, इसीलिए इसको बोलेंगे वेस्टिब्यूलर कोकिलियर नर्व। ऐसे इसको कोकिलियर नर्व बोलते हैं, जो कि हमारा 8th क्रेनियल नर्व है। अब उसके बाद इट कैरीज सिग्नल्स फॉर हियरिंग एंड बैलेंस टू ब्रेन। ये क्या करेगा? हमारे जो सिग्नल होगा, हमारा साउंड तो अभी तक चेंज कर दिया हमारा, जैसे यहाँ तक जो हमारा ऑर्गेन्स है वेस्टिब्यूल कोकिला ये सब साउंड को मेंटेन कर दिया। अब ये जो हमारा सिग्नल, हमारा कोकिलर नर्व है वो हमारा सिग्नल ब्रेन तक ले जाएगा। साउंड किस चीज़ का है, क्या है, नहीं है, इस चीज़ को समझने के लिए हमारा कोकिलियर नर्व मतलब वेस्टिब्यूलर कोकिलियर नर्व हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स लेकर जाएगा। किस चीज़ का? हियरिंग का, साउंड वेव को एक तरह से नर्व सिग्नल में बदल के उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। फिजियोलॉजी ऑफ ईयर 2 तरह से होता है, जैसे एक हियरिंग का काम है इसका और दूसरा बैलेंस का काम है, जिसको इक्विलिब्रियम मेंटेन भी बोलते हैं। जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, पोस्चर मेंटेन होगा, ये सब होगा। तो फर्स्ट हियरिंग हम लोग देखते हैं और पहला इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट हियरिंग है सिर्फ। ओके, अब फर्स्ट हमारा जैसे है साउंड कलेक्शन। साउंड कलेक्शन कौन कर रहा था? हमारा पिन्ना कर रहा था। ये वाला पार्ट जो हमारा पिन्ना है, ये नीचे वाला हमारा लोब्यूल्स है, ये बीच वाला हमारा ट्रेगस है, अब ये वाला हेलेक्स है। ये 3 पार्ट समझ गए। ऑरिकल्स, जिसको पिन्ना या ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं। अब ये हमारा क्या कर रहा था? साउंड को कलेक्ट हो रहा है। पहले साउंड प्रोड्यूस हुआ साइड कहीं भी, अब उसके बाद ये साउंड कलेक्ट हुआ किसके द्वारा? पिन्ना के द्वारा। अब इसके द्वारा अब कहाँ जाएगा? ऑडिटरी कैनाल में। अब पिन्ना के द्वारा, ये पिन्ना में कलेक्ट हुआ साउंड,
अब उसके बाद जाएगा ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल से जाएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। यहाँ तक हुआ, एक तरह से पाथवे हुआ। यहाँ पर जो है कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट हमारा होता है, कौन, ये हमारा जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, जो कि साउंड को ज़्यादा तेज़ से आए तो उसको थोड़ा सा एक तरह से धीमी गति कर देता है, साउंड का मतलब एक तरह से वाइब्रेशन जो है उसको कम कर देता है। अब उसके बाद आता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन कौन करेगा, हमारा ऑसिकल्स करेगा, मिडिल ईयर, हमारा ये 3 जो मिडिल ईयर है वो हमारा एम्प्लीफिकेशन करेगा। किसका, एम्प्लाई द वाइब्रेंस करेगा, एम्प्लाई द वाइब्रेंस करेगा, वाइब्रेंस को एम्प्लाई करेगा। उसके बाद हमारा जो ये 3 है, हमारा 3 ऑर्गन्स मिलके एक तरह से साउंड का जो भी रेगुलेशन है, मतलब वो चीज़ मतलब कि एक तरह से हार्ड साउंड आता है तो उसको मेंटेन करके, जैसे इसमें जैसे मान सकते हैं कि कान में जैसे हमारा ईयर है उसमें एक तरह से प्रोसेस होता है, तो एक तरह से मशीन देखते होंगे तो आप लोग, जैसे कि एक तरह से आटा चक्की देखते होंगे, तो उसमें इस ढंग से थोड़ा चलते रहता है, उसी ढंग से हमारा ईयर में काम चलते रहता है, खटर खटर का मतलब उस ढंग से थोड़ा हथौड़ा, मतलब एक ढंग से, जैसे ये हमारा मेलस है, मेलस जो हमारा जैसे कि हथौड़ा शेप का है। उसके बाद हमारा इंकस जो है एनविल शेप, मतलब रेल का पटरी की तरह रहता है, और ये जो रहता है उस पर इससे मतलब ठोकते रहता है एक ढंग से, तो उस ढंग से होता है। तो हमारा एम्प्लीफिकेशन कौन कर रहा है, ऑसिकल्स, तीनों ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मतलब हमारा जो ईयर का बोन्स है, तो तीनों बोन ही हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एम्प्लीफिकेशन कर रहा है वाइब्रेशन को। उसके बाद आगे जाएगा, तीसरा स्टेप हो जाएगा हमारा कोक्लियर फ्लूइड जो है मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करके वाइब्रेशन वेव्स क्रिएट, मतलब जो भी हमारा वाइब्रेशन है, मतलब वेव्स वाइब्रेशन है उसको क्रिएट करेगा, कौन, हमारा कोक्लियर फ्लूइड। इसी में हमारा तीनों, ये पूरा कोकिला हो गया, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसको मूवमेंट होता है उसमें, तो जो हमारा वाइब्रेंस है, मतलब वाइब्रेंस वेव है, वो क्रिएट होना स्टार्ट होता है वहीं से इसके अंदर में। तो इसमें था ना कि एक तरह से एक रोटेशनल सेमी सर्कुलर जो हमारा कि रोटेशनल मोमेंट को मेंटेन कर रहा था, और जो हमारा ये वेस्टिब्यूल है ये हमारा क्या कर रहा था, इक्वेस, ये वेस्टिब्यूल हमारा था, वेस्टिब्यूल डिटेक्ट्स लीनियर, हाँ लीनियर मूवमेंट को डिटेक्ट्स कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, सेमी सर्कुलर रोटेशनल जो भी मूवमेंट हो रहा था उसको डिटेक्ट्स कर रहा था। तो यहाँ पर वही एक कोक्लियर फ्लूइड मूवमेंट जो है डिटेक्ट्स हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगला, उसके बाद हेयर सेल स्टिमुलेशन इम्पल्सेस ट्रेवल वाया कोक्लियर नर्व टेम्पोरल लोब साउंड परसेप्शन। अब देखिए इसमें हेयर पाया जा रहा है, जो कि हमारा एक तरह से ये हमारा ऑर्गेन ऑफ कॉर्टिको था, इसमें की तरह से हेयर सेल पाया जा रहा था, जो कि क्या करेगा से, मतलब कि जो भी इम्पल्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, और जो हमारा एक तरह से हियरिंग का सेंसरी है यहीं पर पाया जा रहा है। कोकिला में हमारा हियरिंग का जो सेंस हो रहा है कोकिला में ही हो रहा है, तो यहाँ पर हुआ सेंस। उसके बाद ये क्या करेगा, आगे की ओर आगे की ओर कोकिला हमारा भेजेगा, किसके थ्रू, भाया कोक्लियर नर्व, और इसको वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व भी बोल सकते हैं, वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो कोकिला एक तरह से साउंड जो प्रोड्यूस हुआ उसको मेंटेन पहले किया, उसके बाद जो हमारा मूवमेंट हुआ इसके अंदर, जो फ्लूइड मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होता है साउंड आने के बाद मूवमेंट होता है, तो उसका जो मेंटेनिंग हुआ, उसके बाद कोक्लियर नर्व के थ्रू हमारा ब्रेन में गया, तो ब्रेन के बाद हमारा टेम्पोरल लोब में साउंड का परसेप्शन हुआ वहाँ पर। तो यहीं पर साउंड का परसेप्शन होता है, क्या साउंड है नहीं है, हम उस साउंड को पहचान पाते हैं। इसी के वजह से हमारा जो मतलब हर इंसान का आवाज़ हमारा कुछ अलग है, आप लोग का कुछ अलग होगा, तो सबका अलग है, तो हम साउंड को पहचान पाते हैं इसी के तरफ से। हमारा जैसे ब्रेन ही हर चीज़ करता है, हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो टेस्ट हम जीभ से ही नहीं कर रहे हैं, हमारा ब्रेन वो टेस्ट का मतलब एक ब्रेन जो है हमारा हर ऑर्गन से, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल मास्टर है, मास्टर बॉस, वो पूरे शरीर को कंट्रोल करने में हमारा जैसे नर्वस सिस्टम है। अब हियरिंग हो रहा है तो हियरिंग का भी सेंस करेगा हमारा ब्रेन ही, पहचानेगा किस चीज़ से। जैसे सेरेब्रम में हर तरह मतलब हर ऑर्गन मतलब जो हमारा हर पार्ट है सेरेब्रम का, तो हर सेंसरी ऑर्गन्स का अलग अलग पहचान होता है। हियरिंग कर रहा है तो उसका अलग पार्ट है सेरेब्रम का, और जो हमारा फिर जैसे कि
किसी भी तरह का, जैसे टच रिसेप्टर, तो टच का भी मतलब एक तरह से फील करवाएगा। तो सेरेब्रम का अलग अलग पार्ट है। हमारा सबसे बड़ा जो अंदर का लेयर मतलब पार्ट है ब्रेन का, वो हमारा सेरेब्रम है। उसी में हमारा ये सब सारा जो सिग्नल जैसे हियरिंग का, विजन का, सबका अलग अलग उसमें पाया जाता है। तो हम ब्रेन में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। यहाँ का आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ। अगला वीडियो हमारा फिर सेंसरी पार्ट पे आएगा। हमारा ईयर हो गया है, स्किन हो गया है और आइज़ हो गया है। अब चौथा टंग और नोज बचा हुआ है, जिसमें स्मेल का मतलब स्मेल का परसिवनेस होता है। तो ये चीज़ क्लियर होगा। अगला लेक्चर में हम 2 और ऑर्गन्स बचा हुआ है, सेंस ऑर्गन्स, तो उस पर बात करेंगे। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कीजिए कहाँ नहीं समझ आया, और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद। मिलते हैं अगला वीडियो में। लाइक भी ना किए मत जाइए, ना दिक्कत हो जाएगा।